नमस्कार दोस्तों, CG100X की मदद से आज हम लोग मारुति सुजुकी स्विफ्ट का एयरबैग मॉड्यूल को रीसेट करेंगे, जिसका नंबर है J7, जिसका पार्ट नंबर भी आप देख सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर जितने भी आपको पार्ट नंबर दिखाई दे रहा है, ये सेम पार्ट नंबर का जितने भी मॉड्यूल आते हैं, सबका जो काम करने का प्रोसेस है वो सेम होता है। मतलब कि डाटा जो रीडिंग करते हैं, डाटा रीड करने का और डाटा राइट करने का जो प्रोसेस है सेम होता है। हार्डवेयर में कुछ चेंजिंग होता है और सॉफ्टवेयर में भी कुछ चेंजिंग होता है मॉडल के हिसाब से। कनेक्शन आपको यहाँ पे बैक साइड में लग जाते हैं। पूरा कंप्लीट आपको मदरबोर्ड खोलने की ज़रूरत नहीं है। अर्थ वाली जो वायर है वो साइड में लगा दीजिए जहाँ से स्क्रू खोले हैं। और ये वाली MCU होता है जिसका नंबर भी देख सकते हैं आप स्क्रीन के ऊपर। बैक साइड में आपको कनेक्शन लगाने हैं और कनेक्शन लगाने के बाद डेटा बिल्कुल आसानी से रीड हो जाएगा। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस नंबर पे आप हमें डेटा वगैरह भी भेज सकते हैं। अगर आपको किसी और भी गाड़ी का आपको पिन आउट चाहिए, कनेक्शन चाहिए, तो भी आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, मैं एक बार यहाँ पे कुछ बेसिक भी डिटेल्स दिखा देता हूँ आपको। जैसे जो ये आपका Pro V2 केबल है, इसके ऊपर ना नंबर लिखे रहते हैं, जैसे 1 2 3 4 जो भी है नंबर लिखे रहते हैं। ठीक है ना, हम आपको जो कनेक्शन बना करके देंगे वहाँ पे भी नंबर लिखे रहेंगे कि यहाँ पे 1 नंबर लगाना है, यहाँ पे 2 नंबर लगाने हैं। और देखिए यहाँ पे हमने कनेक्शन कर लिया है। जब भी आप कनेक्शन करते हैं हमेशा ध्यान रखें, कनेक्शन बार बार चेक कर लेना चाहिए, कनेक्शन गलत तो नहीं हुआ डाटा रीड करने से पहले। ठीक है, तो चलिए मैं CG100X का ऐप ओपन करता हूँ और यहाँ पे कुछ बेसिक डिटेल्स दिखा देता हूँ। प्रोग्रामर के अंदर जाना है और आपको ये IC नंबर सर्च करना है। ठीक है, ये जो स्क्रीन पे देख सकते हैं यही IC नंबर होता है, जैसे कि मैंने बताया था। और यहाँ पे आपको D फ्लैश डाटा रीड करना है। बैकअप के लिए आप P फ्लैश और D फ्लैश दोनों रीड कर सकते हैं, बट मॉड्यूल रीसेट के लिए D फ्लैश डेटा यूज होता है। तो देखिए हमारे यहाँ पे चीफ इज रीडिंग, ठीक है ना, डाटा जो हमारा रीड हो रहा है। ठीक है ना, तो हमेशा डाटा रीड करने से पहले कनेक्शन ज़रूर देख लेना चाहिए। डाटा को रीड करेंगे, रीड करने के बाद डाटा को सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद जो ओके डाटा होगा उसको ओपन करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे ऑपरेशन इज कंप्लीट हो गया। ठीक है ना, तो डाटा को सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद जो ओके फाइल है वहाँ पे आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको राइट डाटा पे क्लिक कर देना है। ठीक है ना, तो जैसे कि मैं अभी डाटा जैसे हमने सेव कर लिया, मैं दोबारा से आपको जैसे डाटा ये ओपन करके दिखाता हूँ। ओके डाटा है ये, ठीक है ना, और ओपन कर दिया हमने यहाँ पे। ओपन करने के बाद आपको राइट डाटा पे क्लिक करना है। जैसे ही आप राइट करेंगे यहाँ पे कुछ ऑप्शन आता है कि मतलब जो पुराना जो डाटा है ना उसी के ऊपर ये डाटा चढ़ जाएगा। ठीक है ना, सिंपल भाषा में बोले तो। और पुराना जो डाटा है वो डिलीट भी हो जाता है। ठीक है, आपको ओके करना है। ओके करने के बाद जो राइटिंग का प्रोसेस है वो चालू होगा। पहले जैसे कि मैंने बताया पुराना डाटा इरेज होगा। अगर यहाँ पे ध्यान से देखेंगे चीफ इज इरेसिंग, ठीक है ना, तो पहले मतलब पुराना जो डाटा है इरेज हो जाता है और जो नया डाटा आप जो डाल रहे हैं वो डाटा राइट हो जाता है चिपसेट के अंदर। ठीक है ना, तो इस प्रकार बिल्कुल आसानी से CG100X की मदद से आप 90% हर गाड़ी मॉड्यूल का काम कर सकते हैं। दिए हुए नंबर पे आप हमारे से संपर्क कीजिए। कनेक्शन, पिन आउट, डेटा, किसी गाड़ी का मॉड्यूल चाहिए तो भी आप हमारे से संपर्क कीजिए। देखिए यहाँ पे ऑपरेशन इज कंप्लीट, ठीक है ना, डाटा डल गया है। कोई भी अगर आप टूल यूज करते हैं तो आप हमारे से संपर्क कीजिए। इसके बाद हम लोग कनेक्शन हटा लेंगे और मॉड्यूल को गाड़ी में लगा लेंगे, काम हमारा हो जाएगा। ठीक है ना, थैंक यू सो मच।